अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हम लिक्विड की वेरियस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी जो है लिक्विड स्टेट की वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कहते हैं ये वो टेम्परेचर होता है कि जिसके ऊपर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि एक क्लोज्ड कंटेनर हम लेते हैं, उसके अंदर लिक्विड जो है वो हम लेते हैं। लिक्विड क्या करते हैं? लिक्विड स्टेट से वेपर्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये वेपर्स जो होती है ऊपर वाली जगह के ऊपर जमा हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करते हैं जिसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट को भी इसी तरह से डिस्कस करते हैं। एक हम कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर मतलब कोई भी बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं? कोई लिक्विड ले लेते हैं, जैसे हम वाटर यहाँ लेते हैं तो उसको हम हीट करते हैं। अब आप जानते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि मॉलिक्यूल्स की मोशन को बिल्कुल एक जगह के ऊपर रोक दिया जा सके, मॉलिक्यूल्स मूव ना कर सके। तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। जैसे जैसे हम उसको हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं और वो एक तरह से टूटना शुरू हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर के अंदर क्या होता है? ये देखिए, इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके दरमियान होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे इनके दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये टूटना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जब ये टूट जाती हैं तो इस दौरान क्या होता है? यहाँ पर वेपर बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेपर बनने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? ये तो वेपर्स बने हैं। इसी तरह हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में हवा मौजूद है। हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और वो भी क्या करते हैं? एक ख़ास प्रेशर जो होते हैं वो जनरेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ख़ास प्रेशर जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, नीचे से यहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये लिक्विड क्या करता है? बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर वो पॉइंट कि जिसके ऊपर वेपर प्रेशर और जो एक्सटर्नल प्रेशर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। सो यहाँ कहते हैं व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। कहते हैं जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। हमने कहा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उस दौरान उसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, इस दौरान इसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जैसे जैसे हम उसको हीट करते जाएंगे मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और इस दौरान वेपर्स भी बनने शुरू हो जाएंगे और एक इस तरह से यहाँ पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जो एक्सटर्नली जो गैसेस मौजूद हैं वो भी क्या करते हैं? एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इस लिक्विड के ऊपर। ठीक है, तो ये अगर ये प्रेशर और नीचे से ये जो प्रेशर है अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इस दौरान लिक्विड क्या करते हैं? बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है और इस दौरान छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं इस लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब कहते हैं ये जो बबल्स होते हैं ये सिर्फ सरफेस के नहीं बनते बल्कि नीचे से बबल्स बनते हैं और ऊपर तक जाते हैं। सर नीचे से बबल बनते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ये बबल सरफेस की तरफ पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं? बर्स्ट कर जाते हैं, ये फट जाते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं? जो वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में, फिज़ा में बाहर क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। सो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे हम इस लिक्विड को हीट करेंगे यहाँ पर बबल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये बबल्स जो होंगे नीचे से ऊपर की जानिब जाएंगे, ये बबल्स फटेंगे और वहाँ उनके अंदर जो वेपर्स होंगे वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएंगे। अब कहते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है कि जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हो। यानी यहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है और इस पॉइंट को फिर हम क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं।
ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर बॉइलिंग हो रही है तो लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक सारा का सारा लिक्विड इवापोरेट ना हो जाए। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हम दो लिक्विड जो है वो मिलाते हैं। एक लिक्विड हमने इसमें डाला एसीटोन, ठीक है, और एक लिक्विड हमने इसमें डाला, देखिए, वाटर। तो हम इसको नीचे से हीट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो वाटर है इसका कितना है, वो 100 है। तो जब इसको हम हीट करेंगे ना, टेम्परेचर यहाँ पर देखिए, थर्मोमीटर अगर इस तरह से हम इसमें लगा देते हैं तो टेम्परेचर तब 56 सेल्सियस के ऊपर ही रहेगा जब तक ये सारा का सारा एसीटोन यहाँ से इवापोरेट ना हो जाए। जब ये सारा एसीटोन इवापोरेट हो जाएगा फिर टेम्परेचर यहाँ से बढ़ना शुरू कर देगा इस तरह से 100 पे पहुँच जाएगा। जब तक सारा का सारा लिक्विड यहाँ से इवापोरेट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। सो यहाँ कहते हैं कि ड्यूरिंग द बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। तो लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड ड्यूरिंग द बॉइलिंग इज यूज टू ओवरकम द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। हमने कहा कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, तो जितना भी हीट इस लिक्विड के अंदर जाएगा वो सारा का सारा हीट किस चीज़ में इस्तेमाल होगा, इन बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। यानी जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उनको तोड़ने में ये लग जाएगा। सो कहते हैं जब तक वो सारे टूट जाएंगे और वो लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, कहते हैं द नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड किस नेचर का है? कहते हैं द पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द नॉन पोलर लिक्विड। जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है नॉन पोलर लिक्विड के मुकाबले में। इन पोलर लिक्विड देयर आर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? देखें, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे वाटर है, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो नॉन पोलर के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो एक तरह से वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी वेपर्स जो होते हैं वो बना लेते हैं, बहुत जल्दी वेपर प्रेशर जो होते हैं वो एग्जर्ट कर देते हैं। और जो पोलर होते हैं वो इतनी जल्दी वेपर प्रेशर नहीं एग्जर्ट करते। और इसके पीछे रीज़न क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हमारे पास 3 तरह के लिक्विड यहाँ पे दिए हुए हैं। डाई इथाइल ईथर है, इथाइल अल्कोहल है और वाटर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, इसको हमने अटेन करना है। अब ये कब अटेन होगा? अगर यहाँ पे डाईइथाइल ईथर की बात करें तो ये क्या करेगा, ये देखें, ये 34 के ऊपर ही आके क्या कर लेगा, ये वेपर प्रेशर को अटेन कर लेगा। इसी तरह अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल देखें समथिंग 78 सेल्सियस तक ये जाएगा और ये इस वेपर प्रेशर को अटेन कर लेगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, तब जाके ये 760 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये उसको अटेन करेगा, यानी दोनों तब इक्वल होंगे। लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर तब इक्वल होंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो लिक्विड्स होते हैं उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। हम कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। सो ये कंपैरिजन आपको दिया हुआ है, डिफरेंट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया गया है। अब ये तो हमने पहला पॉइंट देखा। अब एक्सटर्नल प्रेशर की हम बात करते हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम या ज़्यादा होगा तो क्या वेपर प्रेशर के ऊपर असर पड़ेगा? सो कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है ये एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे कि हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, K2 के ऊपर देखते हैं, मरी में देखते हैं आप, इसी तरह से आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर देखते हैं। तो चूँकि वहाँ पे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर का एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लिक्विड क्या करता है, कम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ कहते हैं हाई एल्टीट्यूड, यानी जो ऊंचे इलाके होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो होते हैं वो कम होता है,
ठीक है। और वाटर जो होते हैं वो कम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करते हैं, 100 से भी कम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करता है, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि जो एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितने 760 से कम है। देखो एक स्केल है यहाँ पर जिसमें यहाँ पर 760 लिखा हुआ है, इस तरह से नीचे आएंगे तो वैल्यू यहाँ पे कम होती जाएगी। हमने क्या कहा कि जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जब ये बराबर हो जाएंगे तब जाके वाटर बॉइलिंग स्टार्ट करेगा। तो देखिए अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो वो 760 से कम है, फॉर एग्जांपल जो वो क्या है वो 700 है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी यहाँ 700 तक जो वेपर प्रेशर है वो पहुँच जाएगा अगर हम हाइट पे जाएंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर 700 हो जाएगा तो जो वाटर है वो या जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी बॉइलिंग स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरह वैक्यूम डिस्टिलेशन जो होती है उसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज आएगा विद द डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो होते हैं वो डिक्रीज किया जाता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, सारा का सारा जो गैसेस वगैरह होते हैं सारी के सारी एक तरह से निकाल दी जाती है, वहाँ पे एक प्रेशर जो होते हैं वो बहुत कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो बहुत जल्दी बॉइलिंग स्टार्ट कर लेगा लिक्विड। इसी तरह वाइल विद द इंक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हम बढ़ाएंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर कुकर जो है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है।